खोया खोया चांद। मेरे प्यारे दोस्तों, देखते ही देखते आज हम अपनी विचार यात्रा के 11वें एपिसोड में खड़े हैं। मैं आप सबका हृदय से आभारी हूँ कि आप पूरे विश्वास एवं आस्था के साथ मेरे सहयात्री बन रहे हैं। ना सिर्फ मेरे सहयात्री बन रहे हैं, बल्कि हमारी जननी तुल्य इस धरा को भी चंद्रलोक जैसी सुहावनी, मनोरम एवं आनंद की धरा बनाने की हमारे इस संकल्प को भी मजबूत कर रहे हैं। तो हेलो फ्रेंड्स, हियर इज चंद्रा सिंह वेलकमिंग टू ऑल ऑफ यू ऑन ऑन योर चैनल KKC, यानी खोया खोया चांद। मेरे प्यारे दोस्तों, मैं अपने इस चिंतन यात्रा में प्रायः धर्म के ऊपर ही चर्चा करती रही हूँ और बेशक आज भी मैं धर्म पर ही चर्चा करूँगी, क्योंकि धर्म ही वह बिंदु है जिसे यदि हम इसे भली भांति समझ लें और इसका सही सही पालन करने लगे तो सारी गड़बड़ियाँ स्वतः ही ठीक हो जाएगी एवं शांति का राजमार्ग तैयार हो जाएगा, जिसकी आज हमें बेहद ज़रूरत है। दोस्तों, आप सबको याद होगा कि मैंने कहा था कि धर्म शाश्वत है। आज मैं यह स्पष्ट कर दूं कि शाश्वत एक ही होता है, अर्थात धर्म ही शाश्वत है और वह केवल एक है, यानी सबका धर्म एक ही है। चूंकि धर्म शाश्वत है, इसीलिए धर्म सर्वव्यापक भी है और सब पर समान रूप से प्रभावी भी है। इसलिए यह समझ लिया जाना चाहिए कि किसी को किसी धर्म में ना शामिल किया जा सकता है और ना ही कोई किसी को किसी के धर्म से वंचित कर सकता है। मुझे लगता है कि मैं जो कुछ कह रही हूँ या जो समझाने का प्रयास कर रही हूँ, शायद आपको समझने में थोड़ी उलझन हो रही है। चलिए, मैं इसे एक सरल उदाहरण से सहज बना देती हूँ। देखिए, यह तो आप सभी जानते हैं कि सत्य बोलना एक धर्म है और ये सबका धर्म है। फिर ये जो तथाकथित धर्म हैं, उनमें से किस धर्म को यह शक्ति प्राप्त है जो किसी को सत्य बोलने की शक्ति दे या अधिकार दे? या फिर किस धर्म को यह शक्ति प्राप्त है जो आपको इस धर्म के पालन से वंचित कर दे? नहीं है ना? वे यह जो दावा करते हैं कि हमने उसे अपने धर्म से बेदखल कर दिया, दरअसल वो खुद नहीं जानते कि वो जिसे धर्म कह रहे हैं वो धर्म नहीं है। वो उनका पंथ हो सकता है, वो उनका मजहब हो सकता है, या वो उनका एक मत हो सकता है, किंतु धर्म कतई नहीं हो सकता। क्योंकि यह संभव है किसी को आप अपने पंथ या मजहब से बेदखल कर दें, परंतु आप उसे सत्य बोलने के धर्म से कैसे वंचित कर पाएंगे? उसे दया या करुणा करने के धर्म से कैसे बेदखल कर पाएंगे? उसे सेवा और ईमानदारी के धर्म से रिश्ता तोड़ लेने के लिए कैसे मजबूर कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे। और सत्य बोलना, दया करुणा करना, सेवा ईमानदारी का पालन करना ही तो धर्म है जो शाश्वत है।
अतः यह स्पष्ट होता है कि धर्म केवल और केवल एक है और सबके लिए है। धर्म पर किसी का कोई स्वामित्व नहीं है। धर्म स्वयंभू है, स्वस्थापित है और सर्वव्यापी है। मेरे प्यारे दोस्तों, दरअसल हमें खुद भी धर्म और पंथ के भेद को ठीक से समझना चाहिए। जैसा कि पूर्व में कहा गया है कि धर्म सर्वव्यापी और सर्वप्रभावी है, इसीलिए यह सबके लिए है, सबका है। कोई इसका स्वामी नहीं, कोई इसका गुलाम नहीं। यह तो एक सद्मार्ग है जिसे आपको खुद चुनना है और खुद ही उस पर चलना है। अब यह मर्जी आपकी, आप धर्म का मार्ग चुनेंगे या अधर्म का। इस पर कोई बंदिश लगाने वाला नहीं, ना ही कोई चलाने वाला। आप अपना स्वामी खुद हैं। आपको अपनी मार्ग चुनने की पूरी आज़ादी है। हाँ, ये दिगर बात है कि आपके द्वारा चुना गया मार्ग आपकी नियति बनने वाली है, इसलिए ज़रा सावधान। मार्ग चयन में अपनी सोच समझ का अवश्य प्रयोग करें, क्योंकि वापसी ज़रा कठिन होती है। सनातन संस्कृति इस सत्य को जानती है कि चूंकि यह शाश्वत है, अतः इसे बाध्यकारी बनाने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि यह सब पर समान रूप से लागू होने वाली चीज़ है। कोई उससे बाहर जाकर अपना मंगल नहीं कर पाएगा और उसे स्वतः लौटकर उस सत्य को स्वीकारना भी पड़ेगा और अपनाना भी पड़ेगा। ये सारे सूत्र किसी समुदाय विशेष या समूह विशेष के हित चिंतन से नहीं उपजे हैं, बल्कि समस्त सृष्टि के मंगल कामना से बने हैं। इसलिए हमारी सनातन संस्कृति सभी के मंगल की कामना करते हुए ये देवी से प्रार्थना की गई है। सर्व मंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते, नारायणी नमोस्तुते। जिसका चिंतन इतना व्यापक है, इसीलिए इसमें ना किसी को शामिल करने की कल्पना की गई है और ना ही किसी को बेदखल करने की मंशा रखी गई है। जिसके चिंतन में जब सब कुछ समाहित है, तो फिर इन सब चीज़ों की कोई गुंजाइश ही नहीं बचती। मेरे दोस्तों, अब तक हमने धर्म पर विचार किया। आइए अब ज़रा पंथ मजहब पर विचार करते हैं। तब हम धर्म और पंथ के भेद को ठीक से समझ पाएंगे। पंथ या मजहब एक समुदाय या समूह को लेकर बना है, इसलिए पंथ का चिंतन केवल उसी समुदाय या समूह तक ही सीमित है और उसकी चिंतन की परिधि से बहुतेरे एवं बहुत कुछ बाहर है। यही कारण है कि कभी-कभी पंथ या मजहब अन्यों के हितों को अनदेखा करने से भी परहेज नहीं करते, बल्कि कभी-कभी तो अन्यों को रौंद कर भी अपना वजूद बनाए रखने और विस्तार करने की नीति पर भी अमल कर बैठते हैं। हर पंथ का जन्म किसी कालखंड में किसी व्यक्ति विशेष के हाथों ही हुआ है। धीरे धीरे उसके अनुयायी बढ़ते गए और वह एक बड़ा समूह बनता गया। उनके मरणोपरांत स्वाभाविक रूप से उस समुदाय या समूह का नेतृत्व करता कोई और बना। इसी प्रकार से उस समुदाय का संचालन एक प्रकार से सत्ता हस्तांतरण की भांति
किसी न किसी के हाथों में या आज के दौर में किसी एक केंद्र में स्थापित हो गया। मैं ये नहीं कह रही कि वे पंथ, समुदाय, मजहब अच्छे नहीं। मैं सिर्फ इतना कह रही हूँ, चूँकि उनके संचालन का एक केंद्र है जिसमें कुछ गिने चुने लोग हैं, वे पंथ या मजहब का बेजा इस्तेमाल नहीं करेंगे। इसका कोई पुख्ता इंतज़ाम नहीं है। इसलिए उन्होंने अपने हाथों में इतनी सख्ती ले ली है कि वे जब चाहते हैं किसी को भी अपने मजहब से बेदखल करने का फतवा जारी कर देते हैं। और इतना ही नहीं, सर कलम करने तक की फरमान जारी करते हैं। अब इस प्रकार का हिंसक चरित्र तो किसी धर्म का नहीं हो सकता। इसलिए मैं कह रही हूँ, जब कभी धर्म सत्ता की भांति ही अपने आप को स्थापित करेगा तो उसमें सत्ता की तरह ही विस्तारवादी सोच पनपेगी और जो भी उसके मार्ग में आने वाली अड़चनें होगी उसे इसी प्रकार से साफ करने की नीति से स्वाभाविक रूप से चलेगा। यही कारण है कि उन पंथों ने अपनी नियमावली इस प्रकार का बना रखा है कि नई सोच विचार जिसको समय काल एवं परिस्थिति में ग्रहण करना या फेर बदल करना अनिवार्य है, उसे भी स्वीकार करने को तैयार नहीं होते, क्योंकि उन्हें धर्म सत्ता अपने हाथों से निकलते नजर आती है। इसकी भारी भरकम कीमत उनके समाज को उठाना पड़ता है, फिर भी वे इससे बेपरवाह बने हुए हैं। दोस्तों, धर्म और पंथ के मौलिक अंतरों को समझना आवश्यक है। आज के इस मौके पर मैं इतना कहना चाहूँगी कि हम अपने घर की सफाई खुद ही कर सकते हैं। तो हम देखें कि हमारे घर के किस कोने में गंदगी पड़ी हुई है, उसे हम जितना जल्द साफ कर लें उतना अच्छा। अन्यथा जब यह गंदगी सड़ेगी तो उसके घुटन में हमें ही दम तोड़ना पड़ेगा। मैं सिर्फ ये मंगल कामना कर सकती हूँ कि हमारी इस स्वर्ग सी धरा पर कभी भी कोई अमंगल घटना ना घटे, हमेशा मंगल हो। इसी कामना के साथ आप सबसे आज विदा लेती हूँ। जय हिंद। अगर आज का एपिसोड आपको पसंद आया है तो हमारे इस एपिसोड को सब्सक्राइब, कमेंट एंड शेयर एंड लाइक करना ना भूलें।